पुरी नगरी, समुद्र की लहरों के बीच बसी एक पवित्र भूमि, जहां हर सांस में भक्ति बसती है और हर कण में भगवान का वास है। यहीं विराजमान हैं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीनों की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर पूरे क्यों नहीं बने? इस रहस्य के पीछे एक बहुत ही अद्भुत और भावुक कहानी है। राजा इंद्रद्युम्न का सपना। बहुत समय पहले मालवा के एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें एक दिव्य सपना आया। सपने में उन्होंने एक चमकती हुई मूर्ति देखी, जो न तो पूरी तरह इंसान जैसी थी, न ही किसी और रूप जैसी। एक आवाज आई, हे राजा, मैं नील माधव हूं, मुझे खोजो और मेरी पूजा करो। राजा नींद से उठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को बुलाया और कहा, जाओ, उस भगवान को ढूंढो, चाहे पूरी धरती क्यों न छाननी पड़े। नील माधव की खोज। विद्यापति जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के गांवों में घूमते रहे। कई दिनों बाद उन्हें एक आदिवासी प्रमुख विश्ववासु मिला, जो हर दिन जंगल में कहीं जाता था और बहुत खुश होकर लौटता था। विद्यापति को शक हुआ। एक दिन उन्होंने चुपके से उसका पीछा किया, और जो उन्होंने देखा वो अद्भुत था। घने जंगल के बीच एक गुफा में नील माधव यानी भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। उस मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था। चारों तरफ एक अलौकिक शांति थी। विद्यापति की आंखों में आंसू आ गए। पुरी में मंदिर निर्माण। विद्यापति ने लौटकर राजा को सब बताया। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां से मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा दुखी हो गए। उन्होंने उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी यानी दारुषण मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बहकर आया। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे दिव्य खुशबू आ रही थी और उसमें खुद भगवान का तेज था। मूर्ति बनाने वाला रहस्यमयी कारीगर। अब सवाल था, इतनी दिव्य मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक बूढ़ा कारीगर आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? कारीगर बोला, मैं एक बंद कमरे में 21 दिन तक काम करूंगा। उस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा मान गए। 21 दिन की परीक्षा। दिन बीतने लगे। पहले 10 दिन तक अंदर से काम करने की आवाज आती रही। फिर अचानक आवाज आना बंद हो गई। रानी गुंडिचा घबरा गईं। कहीं कारीगर मर तो नहीं गया? राजा भी चिंतित हो गए। लोगों ने कहा दरवाजा खोलना चाहिए। राजा दुविधा में थे, लेकिन अंत में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अधूरी मूर्तियां। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। अंदर 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे और वो बूढ़ा कारीगर गायब था। तभी आकाश से आवाज आई, हे राजा, तुमने धैर्य खो दिया, इसलिए मेरी मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन यही मेरा स्वरूप होगा और मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। जगन्नाथ का रहस्य। भगवान जगन्नाथ का ये अधूरा रूप ही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए, ऐसा लगता है जैसे वो हर भक्त को देख रहे हैं। उनके हाथ नहीं हैं, लेकिन वो हर किसी को गले लगाते हैं। उनके पैर नहीं हैं, लेकिन वो हर भक्त तक पहुंच जाते हैं। रथ यात्रा की महिमा। हर साल पुरी में एक भव्य उत्सव होता है, रथ यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। हजारों लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं। कहा जाता है, जो इस रथ को खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।